नमस्कार किसान साथियों। ऐसे बहुत से किसान साथी हैं जिनकी गेहूं की फसल लगभग 80 से 90 दिन के बीच में होगी। इस समय इन लोगों की गेहूं की फसल में आगे चल के बालियों में दाने भरने का काम शुरू हो जाएगा, उनमें दूध भराई शुरू हो जाएगी। उस समय पे जो गेहूं की फसल में सबसे ज्यादा काम कर रहा होगा वो होगा झंडा पत्ती का, जिसे हम फ्लैग लीफ भी कहते हैं, और बालियों का। इस टाइम पे अगर आपकी फसल में किसी भी पोषक तत्व की डिफिशियंसी आ जाती है या किसी भी तरीके की कोई बीमारी आ जाती है तो आप लोगों का उत्पादन बहुत ज्यादा कम हो जाता है। भले आपके गेहूं की फसल में स्ट्रेस मौसम के बदलाव की वजह से आ जाए या सिंचाई की वजह से आ जाए या किसी भी रीजन से आ जाए, अगर किसी भी तरीके का फसल पे बुरा प्रभाव पड़ रहा होता है तो जो आप लोग सोच रहे होते हैं कि पर एकड़ आप लोग 30 से 35 कुंतल का उत्पादन, वहां पे वो घट के बहुत ज्यादा कम हो सकता है। तो आप लोगों को इस समय इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि आपकी गेहूं की फसल में किसी तरीके का कोई भी स्ट्रेस नहीं आना चाहिए। तो किसान साथियों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आगे चल के गेहूं की फसल में लगभग 25 से 30% के उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए। ऐसी कौन कौन सी बातों को ध्यान रखा जाए जिससे हमारा उत्पादन बहुत ज्यादा बढ़ जाए और फसल भी हमारी स्वस्थ रहे। तो किसान साथियों, अभी तक जो हमने अपनी फसल में काम किया है वो किया था पौधे के ऊपर, लेकिन अभी हम लोगों को जो ध्यान रखना है वो इस बात का ध्यान रखना है कि बालियों में जो दाने बनने हैं तो उसके लिए हमें किन किन बहुत महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होता है। क्योंकि इस समय अगर आप लोग किसी भी तरीके की लापरवाही करते हैं, कोई भी बात ऐसी है जो ध्यान नहीं रखते हैं, तो जिससे क्या होने वाला है ये होगा कि आपकी जो गेहूं की फसल है उसमें से आपको भूसा मिलेगा और कुछ नहीं मिलने वाला है। तो चलिए अब आप बात करते हैं कि अभी हम लोगों को कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। तो नमस्कार किसान साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल किसान वाला जंक्शन में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में दूसरे किसान साथियों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि वो भी इसको देखकर अपना लाभ उठा सकें। चलिए अब बात करते हैं कि अगर आप लोगों की गेहूं की फसल लगभग 100 दिन की हो चुकी है तो आप लोगों को क्या करना है। अगर आप लोगों ने थोड़ा लेट बुआई की थी और आप लोगों की 50 से 60-70 दिन की गेहूं की फसल हो चुकी है तो आप लोगों को क्या करना है। साथ में अगर आप लोगों ने गेहूं की पछेती बिजाई कर रखी थी और आपकी जो फसल है वो सही से नहीं चल रही है, उसमें ग्रोथ नहीं आ रही है, तो इस टाइम पे आप लोगों को क्या करना है वो भी हम बताते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं उन किसान साथियों के बारे में जिन किसान साथियों ने पछेती बिजाई की थी, मतलब उनके जो गेहूं की खेत थे वो देर में खाली हुए, धान वाले थे उनके देर में खाली हुए या किसी भी रीजन से उनके खेत बहुत बाद में खाली हुए, तब उन्होंने बिजाई की और उन लोगों की जो फसल है वो अच्छी नहीं चल रही है। तो उसके लिए क्या करना है, तो उन किसानों को एक स्प्रे करनी है अपनी गेहूं की फसल में, जिसमें आप लोगों को 1261-0 NPK 1 किलो, साथ में आप लोगों को लगभग 1 किलो यूरिया लेनी है, साथ में आप लोगों को कोई एक अच्छा ह्यूमिक एसिड लेना है। इन सबको आपस में मिलाकर लगभग 120 से 150 लीटर तक पानी में इनको मिलाकर अपने खेत में पर एकड़ के हिसाब से स्प्रे करना होता है। अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो आप लोग देखेंगे कि जो आपकी फसल रुकी हुई है वो सही से चल नहीं रही है, उसकी चाल बढ़वार सही हो जाएगी और वो हरी भरी लस ग्रीन आपको दिखाई देने लगेगी। चलिए अब बात कर लेते हैं उन किसान साथियों के लिए जिनके गेहूं की फसल में जो बालियां अभी नहीं आई हैं, बाली निकलने वाली हैं। इस अवस्था में आप लोगों को क्या करना चाहिए। देखिए किसान साथियों, ये वो अवस्था होती है जो सबसे ज्यादा टफ और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अवस्था होती है, क्योंकि जो आपकी बालियां होती हैं वो फ्लैग लीफ के नीचे होती हैं, वो अभी बन रही होती हैं। इस टाइम पे जो पौधा होता है वो अपनी हाइट बढ़ा रहा होता है, बालियां जो होती हैं वो अपनी हाइट बढ़ा रही होती हैं। तो इस समय हम लोगों को क्या करना होता है, अगर इस समय हम लोगों के खेत में किसी भी तरीके की पोषक तत्वों की डिफिशियंसी रह जाती है तो जो बालियां होती हैं वो बहुत छोटी रह जाएंगी, जो इस टाइम होता पतला रह जाएगा, जो कि आगे चल के बहुत सारी समस्याएं आ रही होती हैं इस वजह से। तो इस अवस्था के अंदर आप लोगों को करनी होती है एक स्प्रे, और स्प्रे के अंदर लेना होता है आपको फास्फोरस। फास्फोरस का जो कार्य होता है वो होता है आपकी बालियों की हाइट बढ़ाने के लिए, फ्लैग लीफ को चौड़ा करने के लिए और जो आपका स्टेम्प होता है उसको मजबूत करने के लिए। फ्लैग लीफ जितना ज्यादा चौड़ा होगा उतना अच्छा भोजन बनेगा और उतनी अच्छा ही बाली होगा और उसमें बालियों में दाने भी अच्छे होंगे। तो फास्फोरस के लिए आप लोगों को ले लेना है NPK 05234। इसके अंदर आप लोगों को 52% जो है फास्फोरस मिल जाएगा, जिससे आपका जो तना होगा मोटा होगा, फ्लैग लीफ चौड़ी होगी और जो बालियां होंगी वो मोटी और लंबी होंगी। दूसरा, इसके अंदर आप लोगों को 34% जो है पोटास मिल रहा होता है। पोटास जो होता है वो आपकी फसल को स्ट्रेंथ देता है
चीजों से लड़ने के लिए। मान लीजिए आपके यहाँ पे सर्दी ज्यादा पड़ गई, कोहरा ज्यादा पड़ गया या और भी कोई समस्या आ गई, तो उससे लड़ने के लिए फसल को ताकत देने का काम पोटाश कर रहा होता है। मतलब मेरा कहने का ये है कि आपकी फसल में किसी तरीके का अगर स्ट्रेस आता है तो उससे बचाव करने के लिए आप 34% जो पोटाश आता है वो कार्य कर रहा होता है। तो आप लोग इस बात का भी ध्यान रख सकते हैं। इसके साथ में एक चीज और मिलानी होती है, लिहोसिन। लिहोसिन इसलिए मिलाई जाती है क्योंकि कुछ ऐसे भी वेराइटीज होती हैं जिनकी हाइट बहुत ज्यादा होती है, तो उनकी हाइट को कंट्रोल करने के लिए लिहोसिन का उपयोग हम लोग करते हैं। क्योंकि अगर हाइट ज्यादा होगी तो आगे चल के जब गर्म हवाएं चलती हैं या तेज हवाएं चलती हैं तो फसल नीचे गिरने की भी समस्या आ रही होती है। उससे बचाव करने के लिए इसको भी मिलाना होता है। लिहोसिन की मात्रा है उसको 200 ml पर एकड़ के हिसाब से 120 लीटर से लेकर 150 लीटर पानी के अंदर मिलाकर हमें स्प्रे करना होता है। लिहोसिन का स्प्रे करने से ये होता है जो आपके फसल की वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, जो हाइट होती है वो रुक जाती है, वो कंट्रोल हो जाती है, जिससे क्या होता है आगे चल के जब गर्म हवाएं चल रही होती है या तेज हवाएं चलती है तो आपकी फसल गिरती नहीं है। किसान साथियों, ये जो स्प्रे मैंने बताई है ये आप लोगों को 70 से 85 दिन के अंदर करनी होती है। जब आपकी फसल गबोट अवस्था में होती है तब आप लोगों को करनी होती है। इस स्प्रे के साथ में आप लोगों को एक चीज और मिलानी होती है, वो होता है बोरॉन। और बोरॉन आप लोगों को कितना मिलाना होता है? लगभग आप लोगों को 100 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से बोरॉन मिलाना होता है। आपको इस स्प्रे में मैंने बताई 3 चीजें। आप लोगों को लेना है 1 किलो NPK 05234। इसी के अंदर आप लोगों को लेना है 200 ml लिहोसिन और 100 ग्राम बोरॉन 20% वाला। इन सबको अलग अलग घोल इनका बनाकर आप लोगों को लगभग 120 से 150 लीटर पानी में इनको आपस में मिक्स करके आपको पर एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर देना होता है। अगर आप लोग पानी कम रख रहे हैं तो आप लोगों को डोज भी कम करना होगा। अगर आप लोग ऐसा नहीं करते हैं तो जब आप स्प्रे करेंगे तो आपकी जो फसल की फ्लैग लीफ की जो टिप होती है उनमें बर्निंग की समस्या आ जाएगी। तो इस बात का आप लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। चलिए, ये स्प्रे हुए उन फसलों के लिए जिनकी अभी बालियां नहीं आई हैं। अब बात करते हैं उन फसलों के बारे में जिन फसलों में बालियां आ गई हैं। तो अब उन लोगों को क्या करना है? करना यह है कि आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि जो बालियां हैं उनमें दाने भरने हैं, दानों की मात्रा ज्यादा हो और दाने चमक और वजनदार हो। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना होता है, जैसे ही आगे और हम लोग बढ़ेंगे वैसे ही आपकी बालियों में दूध भराई का टाइम आ रहा होगा और जब ये समय आता है तो उस समय फ्लैग लीफ का सबसे ज्यादा उपयोगिता होती है, क्योंकि वही भोजन बना रही होती है जो कि आपके गेहूं की बालियों में दूध के रूप में भर रही होती है और वो दूध आगे चल के दानों में कन्वर्ट हो रहा होता है। तो इस समय फ्लैग लीफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उसको स्वस्थ रखना बहुत ज्यादा ही जरूरी होता है। फ्लैग लीफ को स्वस्थ रखने के लिए आप लोगों को सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना होता है कि आपकी फसल में किसी भी तरीके का रस्ट वाली बीमारी ना आ जाए, कोई फंगस वाली बीमारी ना आ जाए, जैसे येलो रस्ट वगैरह की कोई समस्या ना आ जाए, क्योंकि ये बहुत जल्दी आती है और ये पूरी फसल को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रही होती है। अब बात आती है कि अगर गेहूं की फसल में झंडा पत्ती पे किसी भी रस्ट की आ गई है प्रॉब्लम, मानो येलो रस्ट की प्रॉब्लम आ गई, तो उसको पता कैसे करें? तो उसके लिए आप लोगों को करना होता है कि अपनी गेहूं की फसल में जो झंडा पत्ती होता है उसको पकड़कर ऊपर की ओर खींचे। अगर आपके हाथ में पीलापन आ गया है तो येलो रस्ट की समस्या आ गई होती है। तो इस सिचुएशन पे आप लोगों को सबसे पहले जो करना होता है वो करना होता है फंजीसाइड का एक स्प्रे। तो इस टाइम पे जो आप NPK का स्प्रे करने जा रहे हैं उसके अंदर आप लोगों को ट्राइबुटाजोल लगभग 200 ml पर एकड़ के हिसाब से 120 से 150 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करना होता है। अब बात करते हैं जब बालियां बाहर आ जाएं तो उस समय हम लोगों को क्या करना होता है? तो उस समय हम लोगों को जो करना होता है वो करना होता है, आपको करनी होती है पोटाश का स्प्रे। अब पोटाश में आप लोगों को NPK 0050 का स्प्रे करना होता है। 1 किलो पर एकड़ के हिसाब से लगभग 135 से 150 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करना होता है। बस इसमें और कुछ मिलाने की आवश्यकता नहीं होती है। किसान साथियों, आगे चलकर जब हम सिंचाई करेंगे तो हमारे खेत से जड़ें जो भी मिनरल्स उठाएंगी और फ्लैग लीफ तक पहुंचाएंगे और फ्लैग लीफ से दानों तक, बालियों तक पहुंचाएंगे। तो इसमें जो सबसे ज्यादा मदद करता है वो करता है पोटाश। तो इस समय आप लोगों को पोटाश का भी स्प्रे करना चाहिए। वो बहुत महंगा नहीं आता है, 150, 200, 300 रुपए का आएगा और आप लोगों को उसका भी स्प्रे करना चाहिए। ये स्प्रे आप लोगों की उत्पादन क्षमता को बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है। किसान साथियों, इस वीडियो में हमने आपको लगभग 3 स्टेज के बारे में बताया और उन स्टेजों में कौन कौन से स्प्रे किए जा सकते हैं उस बारे में आपको हमने बताया। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। साथ में अगर अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरे किसान साथियों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो भी इसको देखकर अपना लाभ उठा सकें। धन्यवाद।